हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम आइसोमेरिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आने ही आने हैं 4-5 नंबर के। ठीक है, तो पहले डिस्कस करता हूँ आइसोमेरिज्म होती क्या है। तो इसको मैंने पॉइंट वाइज डिफाइन करा है। तो आइसोमेरिज्म टर्म्स आर कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड आइसो प्लस मेरोस। जो आइसोमेरिज्म है वो ग्रीक वर्ड से आया है। वो ग्रीक वर्ड कौन कौन सा है? आइसो प्लस मेरोस। ये दोनों के मिलाने पे ही आइसोमेरिज्म बना है, जिसका आइसो का मतलब होता है सेम, और मेरोस का मतलब होता है पार्ट, मतलब सेम पार्ट हो। ठीक हो, जिसका सेम पार्ट हो आइसोमेरिज्म कहलाएगा। ठीक है, बेसिकली केमिस्ट्री में जितने भी टर्म हैं वो ग्रीक वर्ड एंड लैटिन वर्ड से ही आते हैं। ठीक है, तो ये आइसोमेरिज्म टर्म कहाँ से है? ग्रीक वर्ड। कौन कौन से ग्रीक वर्ड है? आइसो प्लस मेरोस। ये दोनों को मिलने से ही आइसोमेरिज्म टर्म डिफाइन हुआ है, जिसका आइसो का मतलब सेम, मेरोस का मतलब पार्ट, सेम पार्ट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है आइसोमेरिज्म टर्म वाज गिवन बाय बर्जेलियस इन 1832। जो आइसोमेरिज्म टर्म था वो सबसे पहले हमारा जो साइंटिस्ट था बर्जेलियस, उसने दिया था 1832 में। ओके, अब मैं आइसोमेरिज्म को डिफाइन करने जा रहा हूँ। आइसोमेरिज्म होती क्या है? ठीक है, the compounds that have the same molecular formula, the compounds that have the same molecular formula, comma, same molecular masses but have the different structural formula and also different their physical and chemical properties are called isomers, and this phenomenon is called isomerism. आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म एक वैसा कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो। जब मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा तो मोलिकुलर मास भी सेम होगा। तो दोज कंपाउंड विच हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला एंड सेम मोलिकुलर मास बट हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा। और जब स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज डैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, चाहे किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि रिएक्शन करा के क्या प्रोडक्ट बनता है। तो आइसोमेरिज्म क्या है? जिसका सेम मोलिकुलर फार्मूला और सेम मोलिकुलर मास हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो, तो आइसोमर्स कहलाता है। और ये फेनोमेनन जो होता है वो आइसोमेरिज्म कहलाता है। आइसोमेरिज्म का डेली लाइफ में तुमने एग्जांपल देखा होगा कि घर में अगर किसी आसपास में अगर कोई पड़ोस का अगर कोई जुड़वा बच्चे हो जाए, ठीक है, जो ट्विंस बच्चे हो जाते हैं, तो क्या होता है वो देखने में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज अलग होते हैं। एक अगर दोनों को पढ़ाई कराया जाता है तो क्या होता है, एक पढ़ के कुछ और बन जाता है, एक पढ़ के कुछ और बन जाता है। ठीक है, जैसे कि तुमने योगी आदित्यनाथ जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है कि कहाँ का? यूपी का। ठीक है, और एक उनके शक्ल का ही एक वो एक्टर ले लो, विन डीजल। सर्च करना आप गूगल पे, विन डीजल हॉलीवुड एक्टर है, बहुत ही फेमस एक्टर है। फास्ट एंड फ्यूरियस के जितने भी सीरीज है उसमें वो है। तो उन दोनों की शक्ल सेम है। ठीक है, तो ये हमारा आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल हो सकता है। दोनों की शक्ल सेम है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है। एक हमारा योगी आदित्यनाथ सीएम है, पॉलिटिशियन है, और एक क्या है? हॉलीवुड एक्टर है, वो एक्टर है। ठीक है,
तो क्या पॉलिटिशियन से एक्टर है, तो ये प्रॉपर्टीज हुआ, और दोनों के जब शक्ल सेम हुए वो क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। तो आइसोमेरिज्म क्या है, जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला एंड फिजिकल एंड डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देसी एग्जाम्पल तो तुमने समझ लिया, विन डीजल और योगी आदित्यनाथ। गूगल करके देखना, एक जैसी शक्ल मैच करती है। ठीक है, कर लेना गूगल, गूगल करने आती है ना। जैसे एग्जाम्पल लो, ये CH3 CH2 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 CH3, ओके। इसका IPAC नेम क्या जाएगा, पेंटेन। क्यों पेंटेन, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन में कोई भी ब्रांच नहीं है, सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, अब फिर सेकेंड एग्जांपल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसके नीचे CH3, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। फिर थर्ड एग्जांपल है CH3 सिंगल बॉन्ड C के ऊपर CH3, C के नीचे CH3, यहाँ पे CH3। अब सबको देखो, तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसमें एक ब्रांचिंग है, इसमें दो ब्रांचिंग है, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ। अब देखो कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 कार्बन हुआ, हाइड्रोजन 3 और 3 6, 2 और 2 2 6 12 हुआ, C5H12, ये गलत लिख रखा है मैंने, C5H12 होंगे। और इसकी भी देखो, कार्बन कितने हुए, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 3 3 6 1 7 2 9 3 12। इसकी भी देखो 1 2 3 4 5, 3 3 6 3 9 और 3 12। सबके क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, डिफरेंट है। तो ये हमारा क्या हुआ, आइसोमेरिज्म हुआ। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। क्या डिस्कस करते हैं, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो दो टाइप के बेसिकली आइसोमेरिज्म होता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको स्पेस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी लिखा होता है। तो अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को चार आइसोमेरिज्म में डिवाइड करा गया। पहला क्या है, चेन आइसोमेरिज्म, ये पार्ट ऑफ क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चौथा क्या है, मेटामेरिज्म। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो द आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, कोमा ग्रुप्स और फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को शॉर्ट में FG लिखा है, आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, द आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, मतलब ऐसा आइसोमर्स जिसका कनेक्ट एटम का या फंक्शनल ग्रुप का या ग्रुप का, एटम ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप का अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट हो, तो वो क्या होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। और जब भी आइसोमेरिज्म की बात आए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। तो इसमें क्या है, एटम्स का और ग्रुप्स का और फंक्शनल ग्रुप का अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाएगा। एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2 CH3। फिर क्या है, एंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसके नीचे CH3 या CH3। इसमें देखो क्या है, 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 1 10, इसमें भी 10, 3 2 5 2 7 और 3 10। मोलिकुलर फार्मूला सेम है, C5H10, बट क्या स्ट्रक्चरल क्या डिफरेंट है, एटम्स का अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है, तो ये हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाएगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, कोमा ग्रुप्स, कोमा फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप वाला भी एग्जांपल ले सकते थे। ठीक है, तो
तीनों चीज़ का अगर अरेंजमेंट डिफरेंट हो तो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर लेते हैं, तो टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। तो द आइसोमर्स हैविंग सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और ग्रुप्स बट डिफरेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कह रहा है कि वैसा आइसोमर्स जिसका कनेक्टिविटी एटम और ग्रुप का कनेक्टिविटी सेम हो बट अरेंजमेंट जो है एटम्स और ग्रुप का वो डिफरेंट हो तो हमारा क्या कहलाएगा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है? इसमें क्या होता है, एटम और ग्रुप का अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, और सेम क्या होगा? कनेक्टिविटी सेम होगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो मतलब होता है बेसिकली रोटेशन, कैसे वो रोटेट करता है स्पेस में। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है? सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और ग्रुप बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल है, इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ भी CH3 मिथाइल ग्रुप है। तो दो मिथाइल ग्रुप क्या है? आमने सामने है। मिथाइल ग्रुप क्या है? आमने सामने है। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। क्यों? कार्बन के 4 बॉन्ड होती है ना, तो इसको दिखाया है हाइड्रोजन से 1 2 3 4, इस कार्बन देखो 4 होगी, 1 2 3 4। इसी तरह क्या है? एटम्स क्या हमारा कनेक्टिविटी सेम है, एटम्स की क्या है? कनेक्टिविटी सेम है बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप है। यहाँ पे CH3 सेम आमने सामने था, यहाँ पे CH3 क्या अपोजिट साइड में हो गया। ठीक है, यहाँ पे अपोजिट साइड में होगा तो रोटेशन चेंज हो रहा है। मिथाइल और मिथाइल के बीच में कुछ एंगल यहाँ पर 180 डिग्री के समथिंग एंगल बनेगा, यहाँ पे देख रहा हो कुछ समथिंग एंगल बनेगा, डिफरेंट एंगल हो गया, रोटेशन चेंज हो गया। तो हमारा ये क्या होगा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और जब सेम ग्रुप, अगर कोई ये क्या है मिथाइल ग्रुप है, ये भी क्या है मिथाइल ग्रुप, अगर कोई भी ग्रुप सेम ग्रुप अगर आमने सामने हो तो हमारा क्या कहलाएगा? उसको सिस कहते हैं, CIS सिस कहते हैं। अगर सेम ग्रुप CH3 ग्रुप सेम है, अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड में क्या हो अरेंज हो तो हमारा क्या कहलाएगा? ट्रांस कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अब टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म में पहला आइसोमेरिज्म क्या है? चेन आइसोमेरिज्म। चेन, तो इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म द कंपाउंड्स दैट possesses the same molecular formula but differ in properties due to the difference in the arrangement of carbon chains present in them। ठीक है, तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? सेम मोलिकुलर फार्मूला होगा बट क्या होगा हमारा? अरेंजमेंट, जो कार्बन का अरेंजमेंट होगा चेन में जो कार्बन का अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट होगा, और चेन में कार्बन के अरेंजमेंट के कारण उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो वैसा आइसोमेरिज्म जिसका हमारा क्या मोलिकुलर फार्मूला सेम हो बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन इन मेन चेन, जो मेन चेन में होगा कार्बन का अरेंजमेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। ये C4H10 ये क्या है? ब्यूटेन है। C4 क्या है? H10 एल्केन का है। CnH2n+2 n की वैल्यू 4, तो C4H2n+2 H2 × 4 8 +2 10 C4H10 ब्यूटेन। अब पूछेगा ब्यूटेन का कितने आइसोमर्स होते हैं? तो 2 आइसोमर्स। बोले कौन कौन? ये A और B। तो एग्जाम में आ सकते हैं हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन एंड राइट देम। ओके, तो फर्स्ट आइसोमर्स क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ये क्या हो गया हमारा? नॉर्मल ब्यूटेन, इसमें कोई चेन नहीं है। ठीक है, ब्यूटेन ही हो गया। सेकेंड क्या है? इसमें मेन चेन में क्या है? कितने कार्बन है? 1 2 3 4। मेन चेन में
कार्बन 4। अगर मेन चेन में कार्बन का पोजीशन चेंज हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, चेन आइसोमेरिज्म होगा। ठीक, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। सेकेंड क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसके नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे क्या होगा, मेन चेन कौन होगा, 1 2 3, यही होगा मेन चेन। चाहे ये हो सकता है 1 2 3 मेन चेन, ये भी हो सकता है। चाहे ये हो सकता है 1 2 3, ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है कि मेन चेन में यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन। लेकिन इसको क्या कहते हैं, अगर एक कार्बन से क्या हो, एक ब्रांचिंग हो तो आइसो कहते हैं उसको। नॉर्मल आइसो नियो का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने, ठीक है। कब नॉर्मल बोलेंगे, जब कोई ब्रांचिंग नहीं होती तो नॉर्मल, जब एक ब्रांचिंग होती है तो आइसो, जब 2 ब्रांचिंग होती है तो नियो। और कैसे होती है वो सारा मैंने लिखवा रखा है, एक बार तक देख लेना ध्यान से, ठीक है। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। ये क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, इसके नीचे CH3, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसके एक ब्रांचिंग है तो ये आइसोब्यूटेन हो गया। क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। ये नॉर्मल ब्यूटेन, ये आइसोब्यूटेन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3, चाहे 1 2 3, 2 पे क्या है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। ये कॉमन नेम हो गया आइसोब्यूटेन, ठीक है। लेकिन पूछे कितने आइसोमेरिज्म हो गए ब्यूटेन के, तो 2। एक क्या होगा, नॉर्मल ब्यूटेन, एक आइसोब्यूटेन। तो इसमें क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे 1 2 3 4, मेन चेन में 4 कार्बन, इसमें 1 2 3, मेन चेन में 3 कार्बन। अगर कार्बन का पोजीशन चेंज हो रहा है तो चेन आइसोमेरिज्म हो गया, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने फिर ले लिया है, C5H12, जिसका जो क्या होता है, पेंटेन होता है। तो इसके कितना आइसोमर्स होंगे, 3। एग्जाम में बहुत फेमस एग्जाम्पल है ये, हाउ मेनी आइसोमर्स हैविंग पेंटेन, तो देयर आर 3 आइसोमर्स हैविंग पेंटेन, विच वन गिवन बिलो। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, there is no branching and this is called normal pentane. And another one is CH3 single bond CH, CH3 single bond CH2, single bond CH3, there is one branching in the form of methyl. How many carbon in main chain, 1 2 3 4, and this carbon and this compound, how many carbon, 1 2 3 4 5. There is 5 carbon in main chain and there is 4 carbon in main chain, and this is called isopentane. This is common name. If you will write IUPAC name, then write from here, 1 2 3 4, 2 कार्बन, 2 पे क्या है, मिथाइल, 2 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। बट हमें नॉर्मल आइसोनियो का टर्म में लेना है, तो क्या आएगा, नॉर्मल पेंटेन या आइसोपेंटेन, 2 हुए। इसका एक और होगा हमारा पेंटेन का आइसोमेरिज्म, CH3 सिंगल बॉन्ड C, इसके ऊपर CH3, इसके नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर कार्बन से 2 ब्रांचिंग हो तो क्या हो जाता है, नियो, तो इसका नियो पेंटेन, ठीक है। इसका आईपीसी नेम अगर लिखना होता तो 1 2 3, पास में साइड चेन पड़ता है, उधर से करते हैं ना, तो इधर से करो चाहे इधर से करो, सेम पोजीशन पे ही पड़ रहा है, तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक। तो आइसोमेरिज्म कितने होते हैं आइपेंटेन के, 3, एक नॉर्मल, आइसो, नियो। देखो इसके मेन चेन में कितने कार्बन हो गए, 1 2 3, और इसके मेन चेन में 5, इसके मेन चेन में 4, 5 4 3, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन है, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो चेन आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया, चेन किसको कहेंगे। अब सबकी क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगी तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा। समझ में आ रहा है, इतना ध्यान में रखना है कि आइसोमेरिज्म जब भी होगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही रहेगा। पोजीशन आइसोमेरिज्म सेकेंड है, तो इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन प्रॉपर्टीज ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स और फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ऐसा आइसोमेरिज्म जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट
वो क्या करता है, डिफर करता है उस मल्टीपल बॉन्ड का, जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशन, चाहे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या करता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, तो हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। पोजीशन मतलब क्या होता है, स्थिति, मतलब कि हम डबल बॉन्ड कार्बन फर्स्ट कार्बन पे लगा रहा है, हम कहीं मेरी मर्जी कहीं थर्ड कार्बन पे भी लगा सकते हैं, तो कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो जा रहा है तो पोजीशन आइसोमेरिज्म। चाहे अल्कोहल है OH, हम कहीं भी किसी कार्बन के पास लगा सकते हैं तो हमारा वो पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। C4H6 ये क्या है, ब्यूटाइन, इसका 2 आइसोमर्स होंगे। कितना आइसोमर्स होंगे, 2। अब C4H6 तो पहला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ब्यूटाइन है तो ट्रिपल बॉन्ड ही लगेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 आइन। यहाँ से काउंटिंग करेंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 रूट के लिए ब्यूट, उसका जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड उसका पोजीशन लिख दो, ब्यूट -1-YN, ब्यूटाइन लिख सकते हैं या ब्यूट 1 आइन लिख सकते हैं। सेकेंड देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था तो अब क्या आ गया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया है, तो इसका क्या नेमिंग हो जाएगा, ब्यूट 2YN। क्यों, इधर से काउंटिंग करूँगा 1 2, चाहे इधर से 1 2 सेम पोजीशन में पड़ रहा है, तो ब्यूट वर्ड रूट और उसके पहले Y2-YNE। तो इसमें भी देखो मोलिकुलर फार्मूला सबका सेम है, 1 2 3 4 कार्बन 3 3 6 हाइड्रोजन, C4H6 इसका देखो CH3 CH2 C 4 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो मोलिकुलर फार्मूला यहाँ भी सेम है, बट क्या है, मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन सेम है। ठीक, जो ट्रिपल बॉन्ड है उसका पोजीशन क्या है, डिफरेंट है, पोजीशन मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप का हमारा क्या होगा, पोजीशन डिफरेंट होगा, तो हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं फंक्शनल ग्रुप के थ्रू। जैसे C4H9OH, तो ये क्या होगा, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, इसका कितना आइसोमर्स हो जाएंगे, 2। ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसके नीचे CH3 फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2, इधर से फंक्शनल ग्रुप में पास से पड़ता है उधर से काउंटिंग करते हैं, तो 1 2 3 मेन कार्बन चेन में 3 कार्बन, दूसरे पे क्या आ रहा है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल और 3 कार्बन के लिए प्रोपेनॉल हो जाएगा ना, 1 2 3 गलती लिखा है, ब्यूटेनॉल नहीं होगा, प्रोपेनॉल। अब तो नेमिंग करवा दिए हैं, कर लेना, प्रोपेनॉल। ठीक है, दूसरा आइसोमर्स क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे OH, इसके नीचे CH3, यहाँ पे CH3। अल्कोहल यहाँ पे था, अब अल्कोहल क्या जा रहा है, इस कार्बन के पास आ रहा है, अल्कोहल पहले वाले एग्जांपल में फर्स्ट कार्बन के पास था, अब क्या जा रहा है, सेकेंड कार्बन के पास है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा था, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। इसका नेमिंग करोगे तो 1 2 मेन चेन में 2 कार्बन और 1 पे भी मिथाइल 1 पे भी मिथाइल, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 मेन चेन में, तो इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, तो 1,1 डाई मिथाइल इथेनॉल, 2 कार्बन के लिए ईथ, अल्कोहल है तो OL। ठीक है, तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म हुआ। अब आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक, तो इफ कंपाउंड्स पोजेसिंग द सेम मोलिकुलर फार्मूला, MF क्या है, सेम मोलिकुलर फार्मूला, डिफर इन प्रॉपर्टीज ड्यू टू द डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप, दे आर नोन एज फंक्शनल आइसोमर्स एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कह रहा है वैसा आइसोमेरिज्म जिसका क्या फंक्शनल सेम मोलिकुलर फार्मूला बट क्या फंक्शनल ग्रुप हमारा डिफरेंट हो जाए, मोलिकुलर फार्मूला सेम रहेगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप हमारा डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि अल्कोहल है तो OH, एल्डिहाइड है तो CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो COOH,
ईथर है तो ROR, कीटोन है तो RCOR। ये सारे फंक्शनल ग्रुप है। तो ये मोलिकुलर फार्मूला वैसा आइसोमर्स जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम रहेगा, बट होगा क्या है इसमें, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। C2H6O ये मोलिकुलर फार्मूला हो गया हमारा। मोलिकुलर साइज मैंने क्या डिस्कस करा है, सारे आइसोमेरिज्म मोलिकुलर फार्मूला सेम रहेगा। ठीक है, C2H6O तो पहला इसके भी दो आइसोमर्स होंगे, कौन सा, CH3CH2OH। यहाँ पे OH है तो क्या जगह इथेनॉल, 2 कार्बन है तो इथेन, अल्कोहल है तो OL, इथेनॉल। तो यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप OH है। अब क्या होना चाहिए, हमारा फंक्शनल सेम मोलिकुलर फार्मूला रहना चाहिए, लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाना चाहिए। तो CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो क्या हो गया, इसमें भी देखो 2 हाइड्रोकार्बन तो C2, 3 3 6 हाइड्रोजन तो C2H6O। यहाँ पे मोलिकुलर फार्मूला है C2H6O। यहाँ पे C2 3 2 5 1 6 और O C2H6O। इसका मोलिकुलर फार्मूला, इसका भी मोलिकुलर फार्मूला सेम हो गया। लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जैसे ROR, रोर, जो क्या कहता है रोर, ये इथर होता है। या R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ भी क्या है, एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, ये एल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकता है या सेम भी हो सकता है। ठीक, तो ये क्या है, यहाँ पे CH3 क्या है, मिथाइल, ये भी मिथाइल। ठीक है, तो मिथाइल मिथाइल, 2 मिथाइल तो डाई मिथाइल। अब क्या हो जाएगा, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर, तो ईथर लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मोलिकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईथर है। तो ये हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल हो गया। बहुत ही आसान है ये आइसोमेरिज्म। ठीक है, ध्यान से देखना है। सेकेंड एग्जाम्पल लेकर आया हूँ मैं, जिसका मोलिकुलर फार्मूला है C3H6O, C3H6O। अब यहाँ पे देखो इसके भी 2 आइसोमेरिज्म है, CH3CH2CHO। तो क्या होगा, ये CHO, तो CHO लगा रहेगा तो वो एल्डिहाइड होता है। वो अगर किसी फंक्शनल ग्रुप का पहचान एल्डिहाइड है, अगर एल्डिहाइड बोला जाए, अगर एल्डिहाइड बोले तो CHO लगा रहता है। ठीक है, तो CH3CH2CHO, तो यहाँ तो CHO एल्डिहाइड में पहले से कार्बन, तो इस कार्बन को काउंट करके चलूंगा मैं, तो 1 2 3, तो क्या जगह 3 कार्बन के प्रो सिंगल बॉन्ड होता है ANE, को हटा देंगे, E के बाद A आ रहा है, लास्ट में सफिक्स क्या ऐड करना है, AL। जैसे अल्कोहल में सफिक्स क्या ऐड करते थे, सेकेंडरी OH, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड, और अल्कोहल एल्डिहाइड में क्या ऐड करते हैं, AL। तो इसके नाम क्या जगह, प्रोपेनॉल। अब क्या करना है, तो इसके मोलिकुलर फार्मूला देखो क्या हुआ, 3 कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन में 6 हाइड्रोजन 3 2 5 और 6, और वो C3H6 हो। और फिर इसी मोलिकुलर फार्मूला का यूज करते हुए हमारा डिफरेंट क्या ना फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। अब देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CO और सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा क्या हो जाएगा, मोलिकुलर फार्मूला सेम हुआ, 1 2 3 कार्बन 3 3 6 C3H6। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। ये क्या हो जाएगा, कीटोन है। जैसे RCOR ये लगा रहेगा तो कीटोन, CO दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप, CO दोनों तरफ क्या है, एल्काइल ग्रुप, मतलब कि मिथाइल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डाई मिथाइल कीटोन, चाहे प्रोपेनॉन। ये ONE है ना, तो सफिक्स कीटोन में ONE को ऐड करते हैं लास्ट में। ठीक है, 3 कार्बन है तो 1 2 3, तो प्रोप यूज करेंगे ही। अब सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स ANE, लेकिन E के बाद O आ रहा है तो इसलिए E को रिमूव कर दिया है। कितना आसान है। ठीक, तो ये कीटोन है, तो कीटोन कहेगा तो RCOR, इथर कहेगा तो ROR, एल्डिहाइड कहेगा तो CHO। ठीक, अब है मेटामेरिज्म। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म।
The compound that have the same molecular formula but different alkyl groups of different side of the functional group are called metamers and this phenomenon is called metamerism. वैसा आइसोमर्स जिसके फंक्शनल ग्रुप के साइड में डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, फंक्शनल ग्रुप के साइड में डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो हमारा क्या कहलाएगा? मेटामेरिज्म कहलाएगा। ठीक है। कंपाउंड्स दैट हैव द सेम मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होगा बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड मेटामर्स एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। CH4H10O इसका मोलिकुलर फार्मूला है। ठीक। अब इसका देखें, फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है? सेम होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए मेटामेरिज्म में। ठीक। फंक्शनल ग्रुप मेटामेरिज्म में चेंज नहीं होना चाहिए बट क्या होना चाहिए? चेंज एल्काइल ग्रुप का पोजीशन चेंज होना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ठीक। तो ये क्या हो गया? C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 ROR जैसा है, इधर भी R इधर भी R बीच में O ROR, तो ये इथर हो जाता है। तो इधर भी इथाइल है इधर भी इथाइल है, तो डाई इथाइल इथर। ठीक। अब इसी तरह C3H7 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी इथर ही है लेकिन यहाँ पे प्रोपाइल है, यहाँ पे क्या है? मिथाइल है। अरेंजमेंट चेंज हुआ एल्काइल ग्रुप का। यहाँ पे मिथाइल है, प्रोपाइल है, यहाँ पे क्या है? मिथाइल है। तो नेमिंग कैसे करते हैं? मिथाइल प्रोपाइल इथर, क्योंकि वर्ड जब अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है तो मिथाइल M से स्टार्ट होता है, प्रोपाइल P से, तो जो पहले आएगा उसी को लिखो, मिथाइल प्रोपाइल इथर। ठीक है। यहाँ पे देखो C3 और एक 4 कार्बन 7 3 10 हाइड्रोजन और C4H10O, इसका मोलिकुलर फार्मूला सेम हुआ, 2 2 4 हाइड्रोजन 5 5 10, 2 2 4 कार्बन 5 5 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो ठीक है। तो ये हमारा मेटामेरिज्म खत्म हुआ। ठीक है। तो आइसोमेरिज्म बहुत ज़्यादा हो, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी तो आइसोमर्स भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है। जरूरी नहीं ये सबके 2 ही होंगे। ठीक। तो कितने टाइप के हमने आइसोमेरिज्म डिस्कस करा? 4 टाइप के। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 4 टाइप होते हैं, चेन, पोजीशन, फंक्शनल और मेटामेरिज्म। ठीक है। तो आइसोमेरिज्म का पार्ट हमारा ख़त्म हुआ। थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।